नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। जनपद प्रयागराज के हमारे टीम की पत्रकार उर्मिला शर्मा द्वारा दिए गए रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा। जनपद प्रयागराज थाना उतराव व यशोजी गंगा नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय गैंग के 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें की गई बरामद। थाना उतराव क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार, जिसमें शिवम मौर्य पुत्र मथुरा प्रसाद मौर्य निवासी मलखानपुर थाना सराय इनायत, दूसरा राणा चौहान पुत्र जंग बहादुर निवासी मलखानपुर थाना सराय इनायत, तीसरा अमित यादव उर्फ शिबू पुत्र हरिशंकर यादव निवासी बिजरू सैदाबाद थाना हडिया को किया गया गिरफ्तार। उक्त अभियुक्तों के कब्जे व निशानदेही पर विभिन्न घटनाओं में चोरी की गई कुल 13 मोटरसाइकिल, अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए, अपाचे 1, स्प्लेंडर प्लस 5, सुपर स्प्लेंडर 2, पैशन प्रो 2, HF डिलक्स 3 विभिन्न कंपनियों के बरामद किए गए, जिसे उक्त अभियुक्तों द्वारा चोरी कर बेचने हेतु अपने पास छिपा कर रखे गए थे। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तों द्वारा पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा निर्धारित स्थान जैसे शादी समारोह, कचहरी परिसर व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों की रेकी कर मोटरसाइकिलों में मास्टर की लगाकर व लाख तोड़कर चोरी करने के पश्चात उनके नंबर प्लेट व इंजन नंबर तथा चेसिस नंबर को बदलकर व खुरच कर कम सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। आज दिनांक 30 मार्च 2024 को थाना उतराव और एसओजी गंगानगर टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों का नाम है शिवम मौर्य, राणा चौहान और अमित यादव। इन अभियुक्तों द्वारा 2 पहिया वाहन चोरी किए जाते थे। इनकी निशानदेही पे 13 वाहन यहाँ बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और इनके विरुद्ध में अमित यादव के विरुद्ध में 6 मुकदमे हैं और अन्य 2 अभियुक्तों के विरुद्ध में 5 मुकदमे भिन्न भिन्न थानों में पंजीकृत हैं। ये तीनों अभियुक्त और इनके कुछ अन्य साथी, ये लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रेकी करते थे पहले, जैसे कचहरी हो गया, मार्केट हो गया, शादी समारोह, अन्य जगहों पे, और फिर मौका पाके मास्टर की का इस्तेमाल करके 2 पहिया वाहन को चोरी करते थे और फिर उसको कम दाम में बेचते थे। गाड़ी चोरी करने के पीछे और कोई भी कारण नहीं? और कोई कारण नहीं है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग चोरी करते थे और उसको कम दाम में बेचते थे। जनपद भदोही दिनांक 30 मार्च 2024 को भदोही पुलिस व प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई। थाना ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम महदवा में तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण बुलडोजर से कराया गया ध्वस्तीकरण। विशाल सिंह जिलाधिकारी भदोही व डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही की संयुक्त निर्देशन में सरकारी भूमि को अतिक्रमण कराए जाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 30 मार्च 2024 को जिला प्रशासन व थाना ज्ञानपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महदवा स्थित तालाब की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित कब्जा को बुलडोजर से नियमानुसार ध्वस्त कराया गया। साथ ही अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद भदोही थाना गोपीगंज दिनांक 30/3/2024 को आगामी लोकसभा सभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में गांजा के साथ अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। कब्जे से 11 किलो 665 ग्राम नाजायज गांजा किया गया बरामद। जनपद भदोही नगर पंचायत नई बाजार में मां काली मंदिर प्रांगण में परम पूजनी सदगुरु माता कृष्णा का आध्यात्मिक 7 दिवसीय सत्संग के पहले दिन लोग पहुंचकर अमृत वाणी को अपने अंतरात्मा में उतारा। नई बाजार
दशमी मैदान शिव पोखरा हनुमान मंदिर के कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर भ्रमण करते हुए मां काली मंदिर में समापन हुआ। उसके बाद परम पूजनी सदगुरु माता कृष्णा का सत्संग सभी भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से सुनकर सभी भक्त भक्ति में भाव विभोर हो गए। इस मौके पर समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। उनके छूने मात्र का क्या प्रभाव होता है? जरा से 2 कदम दुकान पे चढ़ जाओ ना, उनमें से सब पीछे पड़ने पसंद कर ली। दूसरे दिन तो पूरी दुकान खाली हो गई, उसका माल ही नहीं बचा। कुछ भी ऐसी बिक्री हुई। अरे वो साध्वी कौन थी, उनको लेके आना भाई दुकान से, और जिसमें लोभ भी नहीं है, स्वार्थ भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, काम भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, जलन भी नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है उसका प्रभाव जैसे ही छुआ डोडा को, बैठे गोद में प्रहलाद, उसकी तो ढांचा ही बदल गया, उसकी तो सोच ही बदल गई डोडा की। ये मेरी जैसी राक्षसनी जिंदगी रहेगी क्या करेगी, और मेरा भतीजा ऐसा। वो जाकर उसने सूरज फेंका, अब खुद ने शरीर लिया, यह सब हुआ। देह जली, देह मतलब डोंडा जल गई, और प्रहलाद बचा। प्रहलाद यानी आत्मा, जो आत्मा में स्थित था, तो सारे अत्याचार वहां लगे। अच्छे आचरण का संदेश देती है श्रीमद् भागवत कथा। रत्नेश जी महाराज जनपद भदोही गोपीगंज के कौलापुर में हौसला प्रसाद शुक्ला के निवास स्थान पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा वाचक रत्नेश जी महाराज ने कहा कि भागवत पुराण उसी सनातन ज्ञान की पयस्विनी है जो वेदों से प्रवाहित होती चली आ रही है। इसलिए भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा गया है। भागवत कथा अच्छे आचरण का संदेश देती है, इसलिए सभी को इसका श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह भागवत की कथा भगवान की कृपा से प्राप्त हो पाती है। इस मौके पर शेषधर शुक्ला, ज्ञानचंद मिश्रा, धनंजय शुक्ला, अजय शुक्ला, विनोद शुक्ला, टिंकू शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।